आप लोग 9th क्लास की मैथ के पेपर की तैयारी कर रहे हो भाई, न्यू वाली बुक की, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने सर आमर जुबेर से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से जिनके पेपर में आने के चांसेस हैं, उनको मार्क करवा लें। सर आमर जुबैर ने बुक पकड़ी और निशान लगा दिए। बच्चों, आप भी बुक पकड़ें और इस वीडियो को देखें, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर आमर जुबैर बता रहे हैं ना, उनको निशान लगा के हल कर लें। आप लोग देखोगे आप एग्ज़ाम में फुल नंबर ले सकते हो। तो चलें फिर हम लोग वीडियो में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते। फर्स्ट टाइम हो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को वॉच करो। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो बोर्ड का 9th क्लास का मैथ का पेपर वो किस किस चैप्टर में से आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसमें देखें। जो हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट हो रहे हैं, और जो चैप्टर नंबर 5 है वो उसमें से 1 क्वेश्चन सिलेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि पेक्टा के पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसके रेलिवेंट जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सब्जेक्टिव पार्ट का। ओके, तो टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने मार्क किया हुआ है पहले ही, तो आप इनको देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट इसको भी आपने देखना है। इसके बाद पी ओवर क्यू फॉर्म है। ओके, तो ये पी ओवर क्यू वाला फॉर्म वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पेक्टा के मॉडल पेपर के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को लाजमी करना है, और इसके रेलेवेंट जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो ये वाला है, इसको भी आपने साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट अगर देखिए तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, ये एमसीक्यूज के ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है, तो आपने इसको एज ए एमसीक्यूज करना है। ओके, इसके बाद ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, इनको भी आपने थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है पेक्टा का जो पेपर है, उसमें देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने पहले मार्क किया हुआ, ये हमारा पेक्टा का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रेलेवेंट नोट किए हैं वो एक 1 वाला है, एक 3 वाला है, और एक हमारे पास है 5, 7 वाला। तो ये क्वेश्चन इसके हिसाब से, इस एक्सरसाइज के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसमें देखिए तो एक नीचे क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपका, इसको भी आप देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो 1.3 एक्सरसाइज है वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन रिव्यू शामिल है। रिव्यू एक्सरसाइज को स्टूडेंट आपने जरूर देखना है। एमसीक्यूज के ऊपर वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है, उसको आप देखें। और इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, पहले जो पेक्टा का पेपर आया था जिसमें शॉर्ट सिलेबस किया गया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी जो था वो शामिल नहीं था, लेकिन इसको भी आपने देख लेना, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये रिव्यू एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। अब चैप्टर नंबर 1 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करवा दिए, जो पेक्टा के पेपर में वो भी आपको मार्क करवा दिए। ओके, चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट्स जो 2.1 एक्सरसाइज है, इसमें एक डेफिनेशन है, वो जरा देख लीजिएगा, ठीक है। साइंटिफिक कोटेशन की ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके, वो मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, ये पेक्टा के पेपर में नहीं है। ओके, और ये 2 क्वेश्चन भी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद चलें तो 2.2 एक्सरसाइज है, इसके भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मार्क किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है जी। ये जो क्वेश्चन है ये पेक्टा के पेपर के अंदर, जो पेक्टा ने मॉडल पेपर बनाया देखिए, उसके अंदर ये शामिल है। ओके, और इस एक्सरसाइज के हिसाब से फिर ये क्वेश्चन दूसरे भी 2 इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट एक और मैं आपको बात बता दूं, जो ये एक्सरसाइज है ये क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं जी। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स की। स्टूडेंट इसमें एक वर्ड है, ठीक है, बस वो वर्ड आपने जो है ना वो फोकस करना है, तो आपकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, डेफिनेशन को वैसे मैं मार्क कर रहा हूँ साथ साथ। ये 2 वर्ड है, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है जी, और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डेफिनेशन आपने लाजमी देखनी है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मंटीस है उसकी डेफिनेशन भी आपने देख लेनी है जी। ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन लॉग, कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। ओके, इसको भी आपने जरूर देख लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका पेक्टा में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ये आपका पेक्टा का जो पेपर है ना, इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, खासा मालूम करें। ओके स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से फिर ये 2 क्वेश्चन भी इसके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
ये तो पेक्टा के लॉन्ग में भी आया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है साथ, ठीक है। लॉन्ग की बाद में बात करेंगे, लेकिन साथ ही मैंने मेंशन भी कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 2 में से। इसके बाद इसकी एक रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन 3 मार्क किए हुए, इनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि 2.4 एक्सरसाइज में से पहले लॉन्ग आता था, अब वो शामिल नहीं है, तो इसके हिसाब से फिर ये क्वेश्चन जो ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स डेफिनेशन, अगर आप पेक्टा के पेपर में देखें तो डेफिनेशन भी उसने शामिल की हुई है। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 की डेफिनेशन भी आपने देखनी है, वो मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। एक क्वेश्चन हमारा है 2 सेट का फर्क यानी कि डिफरेंस बताएं, तो फिर इसके हिसाब से जो डेफिनेशन बनती है ना, वो सबसेट की बनती है, प्रॉपर की, इम्प्रॉपर की और यूनिवर्सल और पावर सेट। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इस पेज के ऊपर। ओके स्टूडेंट, इसमें एक डेफिनेशन है रियल नंबर की, इसको भी जरा देख लीजिएगा, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, और इसमें एक एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट, इसको भी देखना है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी जो आपके पेक्टा के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी, ये वाला ये आपके पेक्टा के पेपर में है, लेकिन मैंने ये 2 क्वेश्चन साथ इसके ये भी मार्क कर दिए। इसके हिसाब से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मार्क किए, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, इनको भी आप ना देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, सॉल्व करने में कोई इशू आ रहा है, तो आप जरूर मेरे साथ शेयर करें, और ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ये आपके पेक्टा के एग्जाम में, जो पेक्टा का हमारा पेपर है ना, उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है उसने। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं 3.2 पे, इसका एक ही क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद ये मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें ना उसने एक एग्जाम्पल भी, ये पेक्टा का जो हमारा क्वेश्चन है ना लॉन्ग, उसमें ये एग्जाम्पल शामिल की हुई है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अब पेक्टा के पेपर में आ सकता है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो 3.3 एक्सरसाइज है वो शामिल नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 का ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पेक्टा के मॉडल पेपर में ये वाला क्वेश्चन गिवन है। ओके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये पेक्टा के पेपर में चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन, इसके हिसाब से ये फिर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन, इसमें से आप एक वाई वाला भी क्वेश्चन जो है ना वो चूज कर लें। ओके जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल भी पेक्टा के पेपर में आ सकती है। इसके बाद है जी 4.2, इसमें से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ये लॉन्ग में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट के वाले से ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपके पेक्टा के पेपर के अंदर भी उसने दिया हुआ, देखिए ये स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करवाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 4.3 पे जी स्टूडेंट्स, ये आपके 2 क्वेश्चन शॉर्ट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो हमारे पास है एचसीएफ की और एलसीएम की। ओके, तो वो भी आपने याद करके लाजमी जानी है। ये देखिए एचसीएफ की डेफिनेशन, ठीक है जी। इसके बाद एलसीएम की डेफिनेशन भी आपने देख लेनी है। ओके, ये एलसीएम की डेफिनेशन है, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है ना, उसमें ये हमारा क्वेश्चन पेक्टा के पेपर में शामिल है, ये आपने कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये शॉर्ट में ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसलिए जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आप तक जल्द। जी स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो पेक्टा का पेपर है मॉडल पेपर, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था, जो कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में से था। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम पेक्टा का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो किन चैप्टर से आएगा और किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 से लेकर 9 तक। अब इसमें 8 शामिल नहीं है, याद रखना, 6, 7 और 9, और हर सेक्शन में से यानी कि हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 9 होंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो देखते हैं कि पेक्टा के पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं और बुक में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस सेक्शन के अंदर आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स जी, तो चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे जी स्टूडेंट्स। तो ये पहला ही हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है जो इसने एग्जाम्पल यूज की है। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका पेज नंबर है 101 के ऊपर ये पेज है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका पेक्टा के एग्जाम में आया हुआ, तो बाकी 2 क्वेश्चन भी आपने साथ एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम से, जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का
3rd पार्ट है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट है। ओके स्टूडेंट, इसके रेलेवेंट क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बाकी क्वेश्चन इससे ईजी हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है, ये पैक्टा के पेपर में आया हुआ स्टूडेंट्स। देखिए ये आगे जाके उसने पैक्टा के पेपर में इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी। ये देखिए ये हमारा पैक्टा के पेपर में मौजूद है। तो स्टूडेंट ये आपने नीचे वाला क्वेश्चन भी देख लेना है लाजमी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी, इसमें 2 वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारा पैक्टा में क्वेश्चन है उसमें जस्ट आर्क लेंथ है, तो एरिया भी आपको फाइंड करना आना चाहिए। दोनों रेलिवेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो हमारी 6.3 एक्सरसाइज है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये हम बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद 6.4 वैसे सारी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल मैंने रात को आपको बनाना सिखाया था, ये टेबल भी आपने याद कर लेना, ज़बानी याद करने का मेथड मौजूद है। अगर आपको दोबारा समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पैक्टा के एग्जाम में आया हुआ है। स्टूडेंट ये देखिए, ये आपका पैक्टा का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर 3 है। तो इसके हिसाब से जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ये वाला भी डिस्कस करना है और इन क्वेश्चन को भी आपने ज़रूर देख लेना है। ओके, प्रैक्टिस के तौर पर ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है 6.4 जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 जो है आपके सिलेबस में नहीं है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं, इनको भी आपने लाजमी प्रैक्टिस में देख लेना है जी। चैप्टर नंबर 7, जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, डिस्टेंस फाइंड करें बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, ये मैंने 2 क्वेश्चन मार्क किए 7.1 के। ओके स्टूडेंट्स, तो 7.1 के 2 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद इसमें मिड पॉइंट का क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, लेकिन पैक्टा के एग्जाम में नहीं है, तो आपने ये मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन भी एक प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग है। ये नेक्स्ट जब लॉन्ग क्वेश्चन की हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास है 7.2 एक्सरसाइज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, तो इसमें ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये पैक्टा के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए ये पैक्टा के एग्जाम में स्लो फाइंड करनी है, डलवान फाइंड करनी है इसकी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसको। इसके सारे पार्ट्स अगर कर लें तो बहुत बेस्ट है, लेकिन ये तो पार्ट्स आपने लाजमी करने हैं। ओके, जो मैंने मार्क किए हुए हैं जी। इसके बाद इसमें देखिए तो ये पैक्टा के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये वाला, ओके, ये मैंने मार्क किया हुआ है। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने देख लेने हैं। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन लॉन्ग में और ये शॉर्ट में एक ही फॉर्म आएगी। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी या स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको ये फॉर्म फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ये इसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो 7.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 7.3 आपके सिलेबस में नहीं है जी। चैप्टर नंबर 8 भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे जी। स्टूडेंट्स 9 में फिगर वाले क्वेश्चन भी हैं, तो ये फिगर वाला क्वेश्चन मैंने एक मार्क किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन है 6 वाला, ये भी आपके टेस्ट वगैरह में बड़ी दफ़ा आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपने लाजमी करना है। फिगर इसमें बना के फिर ये सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद 9.2 में से ये इसमें से एक आधा क्वेश्चन आप कर लें प्रैक्टिस के तौर पर, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपके पैक्टा के एग्जाम में, पैक्टा के पेपर में देखिए ये फिगर वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन आप मैंने ये इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। इसके बाद इसका एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपने लाजमी देख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये पैक्टा का जो पेपर है ना, उसमें ये एग्जाम्पल भी शामिल है। ओके, नीचे आप देखिए एग्जाम्पल के चांसेस भी होते हैं। स्टूडेंट ये देखिए, चावलों की एक बोरी, ठीक है, द रेडी ऑफ द मास ऑफ द सैक ऑफ द राइस, ये देखिए ये क्वेश्चन है। तो ये पैक्टा के एग्जाम में क्वेश्चन शामिल है जी। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है जी 9.3 स्टूडेंट, इसमें ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन पैक्टा के एग्जाम में है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 सफ़ेर वाला। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने देख लेना है। इसके बाद फिगर वाला एक आधा क्वेश्चन जो है ना, ये सफ़ेर वाला कर लें। ये क्वेश्चन स्टूडेंट लॉन्ग है, ये हम लॉन्ग वाली सीरीज़ में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस पेज के ऊपर ना ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ठीक है, इनको आपने लाजमी करना है। इसके बाद एक फार्मूला आगे पेज पे भी है, वो भी देख लेना जी। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर
जो हमारा 4 है, ठीक है जी, वो चैप्टर नंबर 10 से तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को और चैनल को क्या करें जी स्टूडेंट, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक ये वीडियो उसी टाइम पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इस वीडियो में हम अब बताएंगे कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमारा पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 10, 11, 13 और 12 में से। ओके स्टूडेंट्स, अब 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ओके, और बाकी में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इन सब में से 2 और इन सब इसमें से जस्ट 3। तो 12 चैप्टर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो चैप्टर नंबर 10 में जो पेक्टा का हमारा पेपर है उसमें देखें तो ये एग्जाम्पल उसने शामिल की हुई है। ओके स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 188 के ऊपर, ठीक है, एग्जाम्पल भी देखें कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने लाजमी करनी है और इसके जो रेलिवेंट आपका क्वेश्चन है ना, ठीक है, जो आ सकता है बोर्ड के पेपर में, इसी से रेलिवेंट है ये भी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी साथ प्रैक्टिस के तौर पर कर लें। और स्टूडेंट ग्राफ जो है ना वो आपने अटैम्प्ट जब करना है तो बोर्ड के पेपर के अंदर बाकायदा ग्राफ पेपर आपको मिलेगा। वो ग्राफ पेपर की आपने डिमांड करनी है। पहले आपने इसे लेड पेंसिल से बनाना है और बाद में उसके ऊपर आपने पेन मार्क करना है, पेन से उसको मार्क कर देना है। ओके, अगर आपको ग्राफ ड्रा करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जिस ग्राफ की आपको समझ नहीं आ रही, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी अपलोड कर दूंगा जी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है चैप्टर नंबर 11, ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन है। तो स्टूडेंट इस पेज के ऊपर ना स्टार्ट में ये 2-3 डेफिनेशन लिखी हुई है। ये पेज यहाँ से फट गया हुआ है तो ये डेफिनेशन आपने लाजमी देखनी है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये देखिए ये पेक्टा का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो था ना ये ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये हमने नीचे स्किप कर दी है। ये 5 की पावर -x, ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी ग्राफ आपने लाजमी देख लेना है। ठीक है जी, ये पेक्टा के बोर्ड के पेपर में आया हुआ है जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये, अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एक ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। और स्टूडेंट याद रखना ये सारा काम आपने लेड पेंसिल से करना है, बाद में उसके ऊपर पेन वगैरह मार करना है और स्टेप्स इसमें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप करेंगे, जो आप फिगर ड्रा करेंगे उसके स्टेप्स को भी आपने साथ लिखना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ये आपने लाजमी देख लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में कुछ बताया हुआ है, ये भी आपने देख लेना है लाजमी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये एल्टीट्यूड, इन सेंटर, ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। ऑर्थो सेंटर, इनमें से वैसे इंपॉर्टेंट मैंने अल्टीट्यूड को ड्रा किया हुआ है, ये भी आपने लाजमी कर लेनी है जी स्टूडेंट। इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये लॉन्ग के लिए जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तो फिर आपको बताएंगे। इसके बाद ये 2 एग्जांपल्स हैं, ये भी आपने लाजमी करनी है। ठीक है, और ज्योमेट्री बॉक्स स्टूडेंट आपने लाजमी लेके जाना। अगर ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है तो कंपास, स्केल और पेंसिल ये साथ ले जाए ताकि आप ज्योमेट्री का कुछ ना कुछ काम कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है जी, तो पेक्टा के पेपर में देखिए डेफिनेशन भी आई हुई है, ये परपेंडिकुलर बल्कि ऑर्थो सेंटर की, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पेक्टा में डेफिनेशन आई हुई है। इसके बाद इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की डेफिनेशन, ये आपने लाजमी करनी है। ठीक है, जी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने डेफिनेशन ज़रूर देख लेनी है। ओके, ये डाटा की भी डेफिनेशन है। इसके बाद हम चलते हैं
बेटा मीडियन की डेफिनेशन और मीडियन के ये फार्मूले, ऑड के लिए सेपरेट है, इवन के लिए सेपरेट है। एग्जाम्पल भी साथ आपने लाजमी देख लेनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। इसके बाद ये मॉड की डेफिनेशन है, ये लाजमी आप करें, ठीक है। इसका अन ग्रुप के लिए कोई फार्मूला नहीं है। और स्टूडेंट ये आपके पेक्टा के पेपर में, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, जमाल वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसकी हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है, ये आपके पेक्टा के पेपर में आया हुआ है। इसके बाद ये फार्मूला भी आपने लाजमी याद रखना है। स्टूडेंट इस फार्मूले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना प्लस लगा लें आप, अगर बुक में ये गलत लिखा हुआ है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर वैसे ने सही दे दिया, ये देखिए प्लस, तो ये फार्मूला भी आपने लाजमी देख लेना है। इसके बाद जी स्टूडेंट ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आपने एक एक पार्ट लाजमी करना है। और ये क्वेश्चन तो मस्ट है ना, ये पेक्टा के एग्जाम में नहीं है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ ऊपर। इससे आपको तीनों कंसेप्ट क्लियर है। लॉन्ग क्वेश्चन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, शॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं। और स्टूडेंट इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये लाजमी आपने करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें शॉर्ट जो फार्मूला उसका भी क्वेश्चन शामिल कर दिया गया सिलेबस में, पहले जो आपका स्मार्ट सिलेबस उसमें ये शामिल है, तो ये क्वेश्चन भी आपने शॉर्ट मेथड वाला भी लाजमी कर लेना है। ये लॉन्ग है, वैसे ही हम बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आए 13.1 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो 13.1 के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, एक तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को लाजमी देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर 7 को भी लाजमी देख लेना आपने। इसके बाद स्टूडेंट ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, इसको भी लाजमी आपने देख लेना है, ठीक है जी। और ये दोनों क्वेश्चन आपस में लिंक है, ये एग्जाम्पल और ये दोनों क्वेश्चन कार्ड्स वाले, ये आपने लाजमी देख लेने हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है, जी, अगर आप 3 डाइस जो है ना उनको रोल करते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस बनाएं। ये सैंपल स्पेस बनाई हुई है, ये भी आपने को आनी चाहिए। ओके, सैंपल स्पेस, ओके स्टूडेंट आपके पेक्टा के पेपर में, ये देखो, ये पेक्टा के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पेक्टा। ओके स्टूडेंट, इसको भी आपने लाजमी देखना, सॉल्व है यहाँ पे। इसके बाद इसने सैंपल स्पेस की डेफिनेशन दी हुई, ये भी आपके पेक्टा के मॉडल पेपर में है, ठीक है जी, तो आपने इसको लाजमी देखना है, पेक्टा। इसके बाद फेवरेबल आउटकम है, ये भी देख लेना, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो प्रोबेबिलिटी की है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन भी आपने देख लेनी है। एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा रिवाइज कर लेना है। ये सैंपल स्पेस मैंने आपको बताई थी, ये लाजमी आपको आनी चाहिए। ओके, अब इसका जो लास्ट पोर्शन है ना, जो 13.2 है, ओके, वो आपकी स्मार्ट सिलेबस में है, लेकिन उसमें से ज़्यादा चांसेस है कि लॉन्ग क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हम लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट MCQs जो है ना वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सॉल्व कर दी, वो 100 MCQs का पैकेज है, तो उसको आप वीडियो को ज़रूर देखें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो हम उसको भी वीडियो बना के उसकी डाल देंगे। और दूसरी बात, इसके बाद हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस, ठीक है। तो इसके लिए आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो लॉन्ग क्वेश्चन की है वो भी आप तक जल्द पहुँच जाए। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल
बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं और नेक्स्ट हमारा मैथ का पेपर है। उस में 4 छुट्टियाँ, तो हमने आपके लिए 4 दिन का जो पैकेज है ना वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हुआ है। आप वीडियो को देखें और उन क्वेश्चंस को साथ उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 3 उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी किस एक्सरसाइज में से आ सकती हैं। ओके, ये चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 में से, ठीक है जी। इनमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, इधर से एक क्वेश्चन आ रहा है, एक इधर से आना है। और हम देखेंगे कि बुक में से किस एक्सरसाइज में से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और पेक्टा के क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास ये है 1.2 एक्सरसाइज। ये इसमें से लॉन्ग आएगा लाजमी। इसमें जो पेक्टा के बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया है वो है ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट। ओके, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ये आपके पेक्टा के मॉडल पेपर में है। तो स्टूडेंट और लॉन्ग कौन सी हो सकती हैं? इसी के साथ एक ये सीरियल बनी हुई है, ये लाजमी करें, ठीक है। और ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना, ये मैंने चैनल के ऊपर इसको सॉल्व भी किया हुआ है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट इसके जो लॉन्ग बनते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग है और एक ये वाला, इनको लाजमी आप करें। ओके, तो कितने टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे? 1 2 3 4 5, और ये भी स्टूडेंट आप इसको भी लाजमी कर लें। एक ही एक्सरसाइज में से लॉन्ग आना है, ठीक है, क्योंकि बाकी कहीं से लॉन्ग बनता नहीं है। तो स्टूडेंट अगर आप ये क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग आना ही आना है और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो मुझे जो मेरा छठी हिस्स जो कह रही है ना, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, ये वाला। इसके ये 2 पार्ट्स लाजमी करें आप। ओके, अगर आप ऊपर वाले नहीं करने तो ये 2 लाजमी करें। अगर आप ये कर लेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, मैं लिख देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस जमा के करें। पहले एक्सरसाइज की बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है आपकी, क्योंकि आपने इसको स्कूल में भी और अकेडमी में भी कहीं ना कहीं इसको आपने बार बार किया होता है जी। इसमें से एक ही एक्सरसाइज आपकी लॉन्ग में बनती है। इसके बाद स्टूडेंट जो 2.2 है ना, इसका जो ये वाला क्वेश्चन है, ये तो पेक्टा के लॉन्ग में भी आया हुआ है भाई, ठीक है। ये मैंने साथ डिस्कस किया हुआ था, ये देखिए लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। ये आपने लॉन्ग के तौर पर भी इस क्वेश्चन को लाजमी करना है, ठीक है जी। तो इसके बाद जो लॉन्ग में क्वेश्चन आया हुआ ना आपका, ये वाला, ये मैंने पहले वाले सीरियल के अंदर इसको मेंशन किया हुआ है। ओके, तो ये स्टूडेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका लॉन्ग के वाले से है, ठीक है। पहले 2.4 में से आता था, लेकिन अब 2.4 आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक ही एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन लास्ट और ये वाला लास्ट लाजमी करें आप। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 है, इसकी जो 3.1 उसमें से तो लॉन्ग आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जो 3.2 है ना, ये आपके जो पेक्टा का मॉडल पेपर है, देखिए ये स्टूडेंट लॉन्ग में दिया हुआ है, ये वाला मैंने लिखा हुआ है साथ, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। इसको आप लाजमी करें, ठीक है। ये पेज नंबर 50 के ऊपर है। ओके, ये पेक्टा के अंदर भी आपके मॉडल पेपर में शामिल है जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी आपने जेहन में रखना है कि एग्जाम्पल आ सकती है, ये मैंने शॉर्ट में मेंशन किया हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका ना, वो डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। ये आपने लॉन्ग में लाजमी देखना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन भी मैंने लॉन्ग लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन को लाजमी करें आप। इसके बाद 3.3 आपके सिलेबस में नहीं है जी। चैप्टर नंबर 4.1 में से लॉन्ग आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ जी, 4.2 जी स्टूडेंट्स, 4.2 एक्सरसाइज है ना, ये लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको आपने लाजमी देखना है कि लॉन्ग में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जी स्टूडेंट्स।
4.2 एक्सरसाइज, ये भी हमारा सेक्शन नंबर 2 चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, ये आपके पेक्टा के, ठीक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी लॉन्ग है, इसको भी आप देखिए लाजमी, ठीक है, ये लॉन्ग 4.2 वेरी सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये पूरी एक सीरीज है, अगर तो आपके पास टाइम है इन सबको कर लें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये 5 वाला क्वेश्चन और एक 4 वाला क्वेश्चन, ये लाजमी करेंगे स्टूडेंट। तो ये शॉर्ट में भी आए हुए हैं और लॉन्ग में भी आ सकती है, ये पेक्टा के एग्जाम में लॉन्ग, लेकिन ये फर्स्ट वाले 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, तो आपने इसको लाजमी करना है। ओके, अगर आप ये सीख लोगे ना तो बाकी मैं क्वेश्चन भी आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 4.3 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन सा है, ये जो एशिया बाय डिवीजन मेथड है, एशिया बाय, तो इसके जो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन है इनको लाजमी आप करें, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 एक्सरसाइज होगी लॉन्ग के लिए। इसके बाद इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये सीरियल है, बंडल ऑफ सीरियल ऑफ द क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग है तीनों, ये आपने लाजमी करनी इसमें से, ठीक है। ये लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट वाला ये, ठीक है, लाजमी करें इन दोनों क्वेश्चंस को। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से एक ही क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, वो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो जो आपका पेक्टा का जो मॉडल पेपर है स्टूडेंट, उसमें से जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ना, वो ये वाला है, फर्स्ट वाला है। ओके, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये आप 2-3 क्वेश्चन लाजमी करें, ठीक है। ये सारे मैं वैसे 3 रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, इन तीनों को आप लॉन्ग भी ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप फर्स्ट 4 चैप्टर भी कर लेते हैं ना अच्छी तरह से, तो आपके 2 क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 5 के, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है लॉन्ग में, तो इसको चॉइस में करना है, तो ये आप 3 लाजमी करें। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो 6.1 है उसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है जी स्टूडेंट्स, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग में, ओके, ये 9 और 8, इसको आपने लाजमी करना है। ओके, इसके बाद जो 6.3 है, इसके ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लाजमी करें लॉन्ग में, ठीक है। और इसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये भी लाजमी लॉन्ग के तौर पर करें, बाकी नीचे वाले लॉन्ग थे लेकिन अब वो शामिल नहीं है। ये भी शॉर्ट है, 6.5 आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें से जो आपने क्वेश्चन करना लॉन्ग में, ये वाले 2, ठीक है, इनको लाजमी करें आप लॉन्ग में। ये सेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा मुश्किल है, तो फर्स्ट 4 आपके लिए बेस्ट चॉइस है जी। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा स्टूडेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से चैप्टर आपको इजी रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक ये वीडियो पहुंच जाए।